ये आपके क्लास 3 हिंदी ग्रामर की क्लास है और इसमें आज हम अनुच्छेद के विषय में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और ये क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। तो ये हम इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। किसी एक विचार या सूक्ति पर 8-10 पंक्तियाँ लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह निबंध का लघु रूप होता है। क्या होता है? यह निबंध का लघु रूप होता है। एक अनुच्छेद में एक विचार या एक भाव को लिखा जाता है और अनुच्छेद लेखन में किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः एक अनुच्छेद 80 या 100 शब्दों का होता है। जैसे कि लघुत्तरी प्रश्न होते हैं 1 पेज का, वैसे अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद किसी एक पे निबंध के रूप की तरह लिखा जाता है। अब इसको लिखते समय हमें किन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले है, अनुच्छेद में विचारों को क्रमानुसार लिखिए। सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग करो। अनुच्छेद सुगठित एवं संक्षिप्त हो। अनुच्छेद लिखकर एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अब कुछ अनुच्छेद आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको आप पढ़िएगा और समझिएगा। जिसमें से जैसे है, अच्छा व्यवहार है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, कि आपके जीवन में आप क्या बनना चाहते हो, किस लाइन में आप जाना चाहते हो, आपका क्या उद्देश्य है, तो वो क्लियर होना चाहिए। तो उस पे है। मधुर वाणी पे है, प्रातःकाल का दृश्य है, मेरी मातृभूमि है, जिसमें मधुर वाणी और प्रातःकाल का दृश्य दोनों अनुच्छेद आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसको याद भी करिएगा, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में क्या होता है, जैसे अच्छा व्यवहार पे हमें लिखना है कि अच्छा व्यवहार ही किसी व्यक्ति की पहचान होता है। घर पर हम बड़ों का आदर करते हैं, बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी हम अपने से बड़ों को मान सम्मान करते हैं। हमें घर और बाहर के कामों में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो। हमें अगर हमसे कुछ हमारी मदद हो सकती तो हमें वो करना चाहिए। घर में आने वाले अतिथियों का हमें सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हो, हमें उसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी समारोह या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो हमारा हो गया अच्छा व्यवहार, कि हम एक अच्छा व्यवहार कैसे बोलते हैं, हमें कैसे करना चाहिए। अब इसी तरह से है मेरी मधुर वाणी। मधुर वाणी में क्या है, कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं। कोयल अपनी मीठी आवाज़ सभी का मन मोह लेती है, जबकि कौवे की काँव काँव कर्कश आवाज़ होती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है। कुछ ऐसे आपने समाचार पत्र वाचकों को देखा होगा या कभी टीवी ऐसा न्यूज़ ऐसे सुनो तो ऐसा लगता है मन को, मतलब इतनी मधुर वाणी होती है, मन करता है कि इसको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जैसे आप लोग सत्संग सुनिए, देखिए, तो कि कोई इतना अच्छा प्रवचन देता है, इतनी मधुर वाणी में बोलता है तो मन करता है सुनते रहें। तो इसी तरह से इसमें भी बताया गया है कि मधुर वाणी कैसी हमें बोलनी चाहिए। हमें अपनों के साथ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर के साथ एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। किसी से हमें तेज ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। फिर मधुर वाणी मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षक होती है, बना देती है। मधुर वाणी की तुलना उन बादलों से की जाती है जिनकी वर्षा की धार धरती और उसके वातावरण की तपन को बुझा देती है। तो इस तरह के छोटे छोटे अनुच्छेद होते हैं। ये आपको पता है, निबंध का लघु रूप होता है, निबंध विस्तृत रूप में होते हैं, उसमें उपसंहार होता है, उपसंहार होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हेडिंगें होती हैं। इसमें केवल आपको एक भाव और विचार को लेकर के अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना।